गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस सीट में आप पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 18वीं शताब्दी के बाद कैसी थी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of a king of France। 1774 में लुइस 16 जो कि बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था वो फ्रांस का राजा बना। एंड ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड विद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी। और वो उस समय 20 साल का था जब उसकी शादी ऑस्ट्रियन की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से। अपॉन हिज असेसिनेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। और जब वो राजा बना तो उसका खजाना बिल्कुल खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर एंड मेंटेन ऑफ द कोर्ट ऑफ द पैलेस वर्साइल वर मेन रीजन ऑफ इट। और क्या हुआ कि फ्रांस में रिसोर्सेज का बहुत ही फाइनेंशियल ड्रेंड हो गए। एडेड टू दिस वे was the cost of maintaining an extravagant court at impatient Paris of Versailles। और उस समय कोर्ट को चलाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा था। अंडर द लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन इनेमी ब्रिटेन। और लुइस 16 जो कि फ्रांस का राजा था उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मतलब वो किया, उसने फ़ायदा पहुंचाया किसके द्वारा? अपने ब्रिटेन, अपने जो उसका कॉमन इनेमी था ब्रिटेन। द वॉर एडेड मोर अ बिलियन लेवर्स to debt and that had already risen to more 2 billion livers। तो उस समय उसका जो खर्चा हुआ था बिलियन लीवर्स जो है वहाँ की फ्रांस की करेंसी थी जो कि 1794 के बाद ख़त्म हो गई थी। पहले वहाँ की करेंसी लीवर्स थी, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ पे लीवर्स चलता था उस समय, और जो कि 1794 के बाद वो ख़त्म हो गया। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट। अच्छा, जो लोगों ने उनको राज्य को उधार दिया था वो लोग 10% का इंटरेस्ट ले रहे थे लोन पे। सो फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ दिस बजट इंटरेस्ट पेमेंट अलाउन। अब फ्रांस की सरकार ये ब्याज का पैसा जो था ये चुकाने में असमर्थ हो रही थी। टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस, क्यों? क्योंकि उसके जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे सच एज द मेंटेनिंग एन आर्मी के लिए, कोर्ट रनिंग, ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ और फोर्स और जो क्या बोलते हैं, तो उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ाना स्टार्ट किया। येट इवन द मेजर वुड नॉट बी सफर्ड फ्रांस सोसाइटी 18th सेंचुरी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। इस वजह से फ्रांस का समाज जो था वो 3 भागों में बट गया। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स। और जो कि तीसरे स्टेट के जो लोग थे वही सिर्फ टैक्स देते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज द फेडरल सिस्टम वर डेटेड बैक टू मिडिल एज। द टर्म ओल्ड रेमेजीज usually used to describe society institutions of France 1789। उस समय जो फ्रांस था, फ्रांस में फेडरल सिस्टम मध्यकाल से आ गया था और जिसकी वजह से ओल्ड रेजिमी 1789 में लागू हुआ। अब आ जाते हैं कि देखो इसमें फिगर नंबर 2 दिया हुआ है कि सो द सिस्टम, फिगर नंबर ये देखो जो एक फिगर दिया हुआ है इसमें दे रहा है सो हाउ द सिस्टम स्टेट फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज प्रेजेंट मेड अप 90% ऑफ पॉपुलेशन। अब उसमें क्या था कि देखो 3 स्टेट में थे। फर्स्ट वाला था क्लर्गी, सेकंड वाला था नोबेल्टी और थर्ड स्टेट में था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंड्स लेस लेबर और सर्वेंट। अब आ जाता है कि क्लर्जी में कौन कौन थे। तो क्लर्जी में वो लोग थे जो कि भाई उस समय चर्च के जो पादरी थे या चर्च में जो काम करते थे उन लोगों को
जिनकी की खुद की अपनी ज़मीन थी, उनके पास अपनी पैसे थे, और वो लोगों को क्या था कि उनको एग्जेम्पशन था कि वो राज्य को मतलब टैक्स नहीं देंगे। तो ये लोग थे क्लर्जी। सेकंड में आ गया था द नोबल्टी। इट comprises the rich aristocrat people of the state. They also enjoyed privilege exemption paying tax and the state। और दूसरे में क्या आ गया, तो एरिस्टोक्रेट पीपुल थे जो कि टैक्सेस उनको भी नहीं देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या थे, वो लोग राज्य में काम करते थे, सरकार के अंडर में काम करते थे, और उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में जो लोग थे उनमें बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिशियल थे, लॉयर्स, फीजेंट्स वगैरह सब लोग थे, और इनको टैली भी बोला जाता था, इन लोगों को टैली बोला जाता था। A number of the indirect taxes which levied on a article of everyday consumption like salt, tobacco, and burden of financial activities of the state through the taxes was borne a third state alone। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जितना भी टैक्स था वो थर्ड स्टेट के ऊपर डाल दिया। अब इसमें लैंडलेस लेबर भी थे, और इन लोगों ने सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया था, यहाँ तक कि जो रोज़ की इस्तेमाल करने वाली चीज़ जैसे नमक, तंबाकू, इसमें भी 90% का टैक्स लगा दिया था। अब क्या हुआ कि इसी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स रीड दिस शीट केयरफुली।